स्टेट्स लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 70 है और इजी लेवल का प्रॉब्लम है। बेसिकली आपसे इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि आपके पास एक n की वैल्यू आपके पास गिवन होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 है, राइट। सो ये आपको बता रहा है कि ये हमारे पास जो स्टेयर्स है उनका टॉप हमारे पास जो है 3 है। अब ये आपसे बता रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने अगर टॉप तक जाना है, आपने टॉप तक जाना है तो फिर आपने क्या करना है, आपको कितने स्टेप्स लगेंगे, आपको कितने वेज लगेंगे, एक कितने तरीके से आप लोग जो है इस टॉप तक आप लोग पहुंच पाएंगे, राइट। सो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपको सीधी समझ में आ जाएगा। अगर n की वैल्यू मेरे पास 3 है तो यानी जो टॉप है वो मेरे पास 3 है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे तरीके फाइंड करेंगे, वेज फाइंड करेंगे जिनकी मदद से हम लोग टॉप तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, 1 + 1 फिर +1, यानी हम लोग 3 स्टेप्स लेंगे, 1 फिर एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉप तक पहुंच जाएंगे, राइट। सो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले 2 स्टेप्स लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 1 स्टेप लेंगे, तो हम लोग टॉप तक पहुंच जाएंगे, राइट। सो उसके बाद जो थर्ड स्टेप भी हमारे पास आ जाता है। थर्ड स्टेप ये होगा कि हम लोग पहले 1 स्टेप लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 2 स्टेप्स लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप तक हम लोग पहुंच जाएंगे। सो बेसिकली इस जो हमारे पास n की वैल्यू 3 थी, यानी टॉप हमारे पास 3 था, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 3 तरीके हम लोगों ने लगाए। तो हमारे पास जो इसका आउटपुट होगा वो हमारे पास 3 आएगा, राइट। सो इसका जो आउटपुट होगा वो मेरे पास इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास n की वैल्यू 2 है, तो अगर 2 को मैं फाइंड करूँ ना, यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू अगर आपके पास 2 है, राइट, तो आपने क्या करना है, आपने इस 2 यानी 2 आपके पास टॉप है, तो आप कितने तरीके से हम टॉप तक पहुंचेंगे, राइट। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक तो हमारे पास ये तरीका है 1 + 1, राइट, तो ये इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, यानी एक स्टेप लेंगे फिर उसके बाद दूसरा स्टेप लेंगे तो 2 यानी टॉप तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ये हो गया एक तरीका। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप ये है, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 स्टेप्स ले लेंगे, डायरेक्टली हम लोग 2 स्टेप्स ले लेंगे, तो ये भी मेरे पास इक्वल्स टू टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर यही 2 वेज हैं, 2 ही तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग टॉप तक पहुंच सकते हैं। सो इसका आउटपुट मेरे पास 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही तरीके हैं, तो आपके पास आउटपुट इसका 2 आएगा। अगर आपके पास 4 होगा तो इस तरह आपने क्या करना है, इसमें प्लस कर देना 1, यानी सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपने कॉम्बिनेशंस बनानी, राइट। तो आपने जो है कॉम्बिनेशंस बनानी है, जितने भी आपके पास n की वैल्यू होगी, आपके पास जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं टॉप तक पहुंचने के लिए, तो आप लोग वो बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी लेवल का प्रॉब्लम है, राइट। सो इसके बाद हम लोग मूव करेंगे इसके सूडो कोड की तरफ मूव करेंगे। इसको हम लोग कोड में किस तरह से सॉल्व करेंगे, होप आप लोगों को तो प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग आगे फर्दर इसको जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरे पास n की वैल्यू जो कि मेरे पास गिवन होगी, अगर वो मेरे पास लेस देन और इक्वल्स टू मेरे पास हुई 2 के, सो इस कंडीशन में आपने रिटर्न कर देने n को, आपने उसी नंबर को रिटर्न कर देने। अब किस तरह से, अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है, राइट, सो इसका जो स्टेप्स होंगे वो तो मेरे पास एक ही होगा, यानी एक स्टेप लेंगे तो वो दोनों मेरे पास इक्वल्स हो जाएंगे, राइट। सो उसके बाद अगर आपके पास n की वैल्यू आपके पास 2 है, तो इसके भी मेरे पास 2 ही स्टेप्स होंगे। एक तो ये होगा जो कि मैंने आपको बताया कि 1 + 1 = 2 हो जाएगा, राइट। और इसका दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने डायरेक्टली जो है 2 स्टेप्स ले लेने, तो ये भी मेरे पास = 2। तो इसके जो कॉम्बिनेशंस बन सकते थे ना, वो मेरे पास ये बन गई, ठीक है। तो 2, हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने ये कंडीशन जो है ये इसलिए हम लोगों ने लगाया कि अगर मेरे पास n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 हुई तो आपने वही n मेरे पास रिटर्न कर देना, यानी उतनी ही मेरे पास स्टेप्स बन जाते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 वेरिएबल्स का यूज करें। एक हमारे पास a होगा, दूसरा मेरे पास b होगा। a को हम लोग 1 दे देते और b की वैल्यू हम लोग 2 रख देते हैं, राइट। सो यहाँ पर उसके बाद हम लोग एक लूप लगा लेते हैं, और लूप में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि आपने भाईजान 3 से स्टार्ट करना है, राइट, आपने 3 से स्टार्ट करना है, और एंड आपका क्या होगा n + 1। यहाँ पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई यहाँ पर मैंने n + 1 का यूज क्यों किया, मैंने +1 का यूज क्यों करा है, तो यहाँ पर इसका सिंपल सा आंसर ये कि भाई हम लोग जब भी लूप स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं कि आपने 3rd इंडेक्स से स्टार्ट करना है, और हम लोग देते हैं कि भाई आपने 5 तक जाना है, राइट। सो लूप्स में क्या होता है, फॉर लूप में, कि वो
एंड वाले नंबर से -1 यानी उससे जो पिछला नंबर होता है उस पे जाके रुक जाता है, तो ये 4 तक नहीं जाएगा, राइट। ये 4 तक, ये 5 तक नहीं जाएगा, सॉरी, ये 4 तक जाएगा और वहां पे रुक जाएगा। सो यहाँ पर अगर n की वैल्यू मेरे पास दी गई है 5, यानी n की वैल्यू अगर मेरे पास 5 है तो ये 4 तक जाएगा, 5 को साथ में ऐड नहीं करेगा, 5 के ऊपर लूप नहीं लगाएगा, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर +1 कर दिया, तो ये मेरे पास इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, यानी इसकी जो एंडिंग होगी वो मेरे पास 5 होगा, राइट। सो यहाँ पर हम लोगों ने, अगर यहाँ पर आप लोग इस लॉजिक को देखें ना, ये जब भी हम लोग फिबोनाची नंबर्स हम लोग फाइंड करते हैं ना, सेम वही लॉजिक हम लोग यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। यानी यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट ए को लिया, राइट, और एक बी को ले लिया, जो कि हमारे पास पहले से ये वैल्यूज थी। हम लोगों ने क्या किया, ए को इक्वल्स टू कर दिया बी के। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये, राइट। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि ए इक्वल्स टू कर देना मेरे पास बी, और जो बी है वो मेरे पास इक्वल्स टू कर देना ए प्लस बी, राइट। सो ये लॉजिक बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए ए की वैल्यू मेरे पास जो है वो 1 है, राइट, ए की वैल्यू मेरे पास 1 है और बी की वैल्यू मेरे पास जो है वो मेरे पास 2 है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, राइट। सो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने स्टार्ट किया थर्ड इंडेक्स से और एंड तक आपने जाने, राइट। सो हम लोग पहले क्या करें, आइट्रेशन हो रही है तो हम लोग थर्ड आइट्रेशन को ले लेते हैं। सो थर्ड आइट्रेशन को हम लोग ले लेते हैं, राइट। सो इसको हम लोगों ने ले लिया। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, e इक्वल्स टू हम लोगों ने कहा कि b हो जाएगा। यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास जो है वो 2 है, तो यहाँ पर जो है e इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा 2, राइट। और जो मेरे पास b है वो a प्लस b कर देना। e की वैल्यू 1 है तो 1 और b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 2 है, तो ये मेरे पास इक्वल्स टू हो जाएगा 3, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, b की वैल्यू मेरे पास जो है 3 हो गई, राइट। सो अब ये हो गया, थर्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 की तरफ जाएंगे, यानी अब उसके बाद 4 आइट्रेशन आ गई, 4। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि जो b की वैल्यू होगी, राइट, जो हमारे पास ये b की वैल्यू है तो ये इक्वल्स टू a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, फोर्थ आइट्रेशन में e इक्वल्स टू हो जाएगा, b की वैल्यू मेरे पास लास्ट 3 थी, राइट। और जो b की वैल्यू अगर हम लोगों ने अभी फाइंड करनी न्यू b, तो आपने a प्लस b कर देने। सो यहाँ पर 2 है और 3, 2 + 3 इक्वल्स टू मेरे पास हो जाता है 5, राइट। सो ये मेरे पास इसका 5, ये b की वैल्यू हो गई, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग मूव करेंगे फिफ्थ आइट्रेशन की तरफ, राइट। सो फिफ्थ की तरफ हम लोग मूव करेंगे और फिफ्थ हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल्स टू b हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब उसके बाद हमारे पास जो b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो ये a प्लस b। सो यहाँ पर a और प्लस b, तो 3 और 5 मेरे पास इक्वल्स टू हो जाते 8, राइट। सो यहाँ पर अब मेरे पास ये 8 आ गया। यहाँ पर हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हमारे पास है 5, तो हम लोग यहाँ तक 5th तक हम लोग पहुँच चुके हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 5th तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है बेसिकली, अब जो हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि भाई आपने यहाँ पर रिटर्न कर देना है b को आपने रिटर्न करना है, राइट। a को नहीं रिटर्न करना, b को। सो यहाँ पर जो b है वो मेरे पास है 8, और एग्जैक्टली हमारे पास जो है 8 इसका आउटपुट है। यानी 8 ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग टॉप तक पहुंच सकते हैं, राइट। और 8 ऐसे वेज हैं, तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग जो है टॉप तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और ये इसका कोड है, आप लोग ये लीड कोड के वेब एप्लीकेशन में आप लोग पेस्ट कर दें, आप लोग लिख दें, तो आपके पास ये प्रोग्राम एक्सेप्ट हो जाएगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ये है, और हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ये है, राइट। सो ये प्रॉब्लम आप लोगों का एक्सेप्ट हो जाएगा लीड कोड के प्रॉब्लम्स में। सो आप लोगों को होप वीडियो अच्छी लगेगी, प्रॉब्लम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिकली इस लॉजिक के पीछे जो भी लॉजिक है वो फिबोनाची से मिलता जुलता लॉजिक है, वही लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया और हम लोगों ने इन चीज़ों को फाइंड किया। तो अगर आप लोगों को अब भी समझ में नहीं आया तो दोबारा आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लें, तो होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बस आज के इतने गाइस, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।